जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं आपका 30 डेज इनकम टैक्स प्लान में। सर सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ओल्ड सिलेबस से हो या न्यू सिलेबस से हो, यानी माइंड को कर लो रिलैक्स, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। तो सर इनकम टैक्स में 30 दिन में कुछ इस तरह की बातें बता दो कि बस हमें एग्जाम का जो ये डर है, इस सिलेबस की जो इतनी मोटी सी किताब है, जो इतना सारा आपने पढ़ाया है, वो किस तरह हम सारा का सारा अंदर संभालें अपने, कि हमें राह चलते भी कोई मिल जाए और इनकम टैक्स लायबिलिटी निकलवा ले तो हम निकाल कर रख दें। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनना, एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपसे होगा और ध्यान पूर्वक आपको बस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सर आज से पहले जो स्ट्रेटेजी आई हमने फॉलो करी थी, उनका अपना मजा था, वो सारे सब्जेक्ट वाइज थी, कुछ आपने एमसीक्यू पैटर्न पर बनाई थी। यहां वाली में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस रिवीजन प्लस वन शॉट वीडियो को किस तरह अपने अंदर संभालें कि जैसा हम यहां से बोलते हैं वो वहां से भी निकले। तो दोस्त ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, सबसे पहले सिलेबस से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस पूरा करना नहीं है। सर ऐसी क्यों बातें बोल रहे हो आप, सिलेबस आपने पूरा कराया तो हम क्यों नहीं करेंगे? मतलब सिलेबस को एबीसी एनालिसिस पर करके जाना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट फेवरेट, और जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं उनको इस 5 दिन के अंदर उड़ेल लो, और आसान भी होते हैं। सबसे पहले हमें पूरी 30 दिन की एक साथ बनानी नहीं है, हमें टुकड़ों टुकड़ों में स्ट्रेटेजी करनी है। यानी इसके 6 पार्ट्स होंगे। 6 पार्ट्स का मतलब क्या होगा? हमारे जो आसान से चैप्टर हैं, जो रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, जिनका क्वेश्चन हमसे देखते ही बन जाता है, जिनसे हमें डर थोड़ा कम लगता है, उनको पहले करना है। सर किसको पहले करना है? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको करना ही करना है बेटा। क्यों करना है बेसिक कॉन्सेप्ट? क्यों करना है बेसिक कॉन्सेप्ट माय फ्रेंड्स? बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं किया तो आपको पता है जगह जगह पर अगर वो टैक्स लायबिलिटी निकलवाएगा, चाहे नॉर्मल प्रोविजन से या 115 बीएससी से, तो आप निकालने में असमर्थ रहोगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन अगर आसान सा आ गया, जिसको हम लास्ट में लेकर चलेंगे, बट आसान सा आ गया, तो हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो करना है, जहां आपको इंडिविजुअल एचयूएफ पर 90% फोकस करना है, बाकी 10% चीजों पर एक जनरल प्रोविजंस की तरह देखना है, लाइक पार्टनरशिप की रेट क्या है, टैक्स की, कंपनीज के केस में रेट्स क्या है, सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। वो आपसे कंप्यूटेशन में आपसे सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पूछने वाला है, यानी डिफरेंट सोर्सेज की डिफरेंट हेड्स की इनकम देगा, उसमें एक आध चीज क्लबिंग प्रोविजन या सेट ऑफ का डाल देगा और क्वेश्चन को 12 नंबर तक का पहुंचा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर करना है। आई होप ये वनडे चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है इस समय पर आपके जहां हम लोग खड़े हैं, ये वनडे चैप्टर है, सिर्फ एक दिन के अंदर होना पॉसिबल है। स्टिल आपको एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट और एक दिन के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप कर सकते हो, बट मैं 5 डेज में वही डाल रहा हूं चीजें जो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सकती हैं, आपसे हो भी आसानी से सकती हैं। इसके अलावा जनरली बुक्स में, मॉड्यूल में सीएस टीचर्स और अदर फैकल्टीज रेजिडेंशियल स्टेटस को कई बार अलग करते हैं और कई बार अलग नहीं मानते, बट मेरे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग से टॉपिक, एक अलग से चैप्टर, बिकॉज इसके प्रोविजन कहीं से भी रिलेट नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है। इसका क्वेश्चन अगर आता है तो सेपरेटली आता है कि भैया एसएससी इस दिन इंडिया आया, इस दिन इंडिया से चला गया, वो जॉब के लिए गया है, ठीक है, उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस के हिसाब से 15 लाख से ज्यादा है, एमसीक्यू हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस को एक सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ना है, जिसका मैंने वन शॉट इस तरह डाला है कि आपने आज से पहले अगर रेजिडेंशियल का आर भी नहीं सुना है और स्टेटस का एस भी नहीं जानते हो, तो भी आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो इस सिंगल लेक्चर से। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पर खास फोकस करना है, सिर्फ आपको पढ़ नहीं लेना है। हो क्या रहा है, आप पिछले 4 महीनों से, 3 महीनों से, 2 महीनों से वन शॉट वीडियोस देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है पढ़ते समय तो समझ में आता है, अब उसके क्वेश्चन करने बैठे 15 दिन बाद, अब कुछ नहीं आता, अब लगता है कि हम में ही कमी है, हम ही कमजोर है, हम में ही दिमाग नहीं है। वो जो एक मीम था ना, आपको याद होगा, मैं बोल नहीं सकता हूं, जो आपकी मूवी आई थी पंचायत, वेब सीरीज आई थी, उसमें बोलता है वो जब वो फेल हो जाता है, तो उस टाइप का एटीट्यूड आपको नहीं करना, आपको एटीट्यूड केजीएफ के यश जैसा रखना है कि सामने से कोर्स इतना आ रहा है तो क्या हुआ, समुंदर पर राज भी तो हमको ही करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, बेटा ये 2 चीजें। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 5 एड्स था, और आपने 5 दिन में, हमें तो लगा 5 एड्स बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पागल हूं क्या मैं जो 5 एड्स करने को बोलूंगा 5 दिन में, मुझसे नहीं हो सकते 5 एड्स 5 दिन में, तो आपसे क्यों बोलूंगा। इसके अलावा यहाँ 2 छोटे छोटे टॉपिक्स उठाना बेटा, बहुत प्यारे प्यारे से 2 टॉपिक्स हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन अगर बन गया
तो मुझे लगता है एवरेज, बिलो एवरेज, लास्ट सीट पर बैठने वाला बच्चा या जो मेरी आधी आधी बातें भी सुनता है उसको भी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। कौन से वो दो टॉपिक है मोस्ट फेवरेट? द वन इज हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है, मुझे तो पूरी इनकम टैक्स ही पसंद थी, इसलिए तो आपके लिए आया। हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर ये ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? ये 4 दिन के 4 टॉपिक्स आप हमें 5 दिन में कराने वाले हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा? मैं आपसे ज़्यादा के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ। आप 70% कर लो, इसमें से 80 कर लो, करो तो सही। आप 2-2 3-3 घंटे तो ये सोचते हो कि यार मेरा सैलरी ऐड समझ में नहीं आया, मुझे उसकी डिडक्शन समझ में नहीं आई, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। आपको मैं प्रॉपर ये दे रहा हूं कि आप क्या 5 दिन में कर सकते हो। बेहद आसान टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक हेड दूसरे हेड से रिलेट नहीं करता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसके। जो मैंने डीपीपी में क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जितने एमसीक्यूज आपको करवाता हूं क्लास में, उस बेसिस पर आप कर सकते हो। तो ओल्ड और न्यू के लिए अब जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग होने वाली है, बिकॉज टॉपिक तो सारे सेम है, बट ओल्ड को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की और न्यू को प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। 4 दिन में आपको 4 हेड्स होने चाहिए, बट साथ में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी में मुश्किल से इन टॉपिक से रिलेटेड 50 प्लस एमसीक्यूज होंगे, 70 होंगे, 80 होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आपको 100 एमसीक्यूज 5 दिन में डेली लगाओ, 20-20 कर खुराक की तरह, ठीक है, या मिलाकर एक दिन 5वें दिन लगा लो 100, बट मेरा मानना है कि डेली बेसिस पर लगाओ तो ज्यादा। 100 एमसीक्यू सभी को करने, वेदर आप ओल्ड कोर्स के बच्चे हो या आप न्यू कोर्स के बच्चे हो। आई थिंक इसमें 2 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, 3 लग जाए, 4 लग जाए, आप क्या करें भैया, लगाना तो यही है, क्योंकि हम इतने सारे टॉपिक भी तो कवर कर रहे हैं बस सिर्फ 5 दिन में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये काम तो ओल्ड और न्यू दोनों को ही करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप एमसीक्यू करते समय जनरली बच्चे, मैंने जो ऑफलाइन मोड में देखे हैं, फिजिकल फेस टू फेस स्टूडेंट्स जो मैंने इतने साल तक पढ़ाए हैं, उसमें मैंने कई बार देखा जो बच्चे गलती करते क्या करते हैं, आपने 20 एमसीक्यूज करे, आंसर चेक करे, आंसर चेक करते समय मानो आपका डी था बट आंसर में सी था, अब अपने सी को देखा और आपको सी समझ में आ गया कि यार क्या गलती हो रही थी सी, बट इस सी को आपने दोबारा किया ही नहीं कभी, सीधे एग्जाम में ये मिला, अब फिर कंफ्यूजन है, क्योंकि हमें पहले से लग रहा था डी, पहले से वो अच्छी लग रही थी, पर वो जो बहुत अच्छी थी, वो तो अच्छी लग रही थी हमें, बट वो बहुत अच्छी थी, हम अच्छी और बहुत अच्छी में कंफ्यूज हैं, हमने सोचा यार अच्छी ही होगी ये बस, इसलिए डी लग रहा था, बट वो करना पड़ेगा, उसका मैं एक दिन डिसाइड करूंगा कौन सा वाला, ठीक है। अगले 5 दिन के प्लान में ये पुराना भी हमारा कवर होगा। ओल्ड कोर्स वालों को और न्यू कोर्स वालों को दोनों को ही करना है, ओल्ड एज वेल एज न्यू। सर क्या ओल्ड वालों को एक भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है? बेटा जरूरत अब नहीं है, बट आप ओल्ड से हो या न्यू से हो, अगर न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू है, लाइक आपको जीएवी निकालनी है एचपी में, लाइक आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करनी है, लाइक आपको फैमिली पेंशन के एग्जाम्पशन बतानी है, लाइक आपको फैमिली पेंशन टैक्सेबल बतानी है, लाइक आपको डीम्ड डिविडेंड की कैलकुलेशन, सर समझ गए हम, समझ गए, डिविडेंड को कैलकुलेट करते समय लेस हो जाता है 20% अगर कोई इंटरेस्ट लिया, इस टाइप की चीजें, तो आप उनको ये मत सोचो कि 4 ऑप्शन है, आप अपना वाला ऑप्शन निकाल लो पहले कैलकुलेटर पर, पेन पेपर पर, और फिर देखो ऑप्शंस, मतलब आप 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, 3 ऑप्शन को देखने, अपना वाला चुनो और सही चुनो, अपनी सुनो और सही चुनो। अब जो न्यू को करना है, इसके साथ न्यू को करना है, जो करना है, यहां पर आपको कम से कम बेटा 10 to 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। सर पॉसिबल ही नहीं है इन 5 दिनों में लगे, मैं बता रहा हूं ना, बस सुनते जाओ मेरी बात, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा अगर मन बनाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। 10 to, ये चाहे तो न्यू वाले मेरी ओल्ड वाले बात मान सकते हैं, बट न्यू वालों को तो 100% करना ही करना है ये काम। क्यों? आपको पता है कि आपको प्रोविजन आता होगा और क्वेश्चन का आंसर पता होगा और प्रेजेंटेशन नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग के डेज में आप अभी भी चाहो तो स्टार्टिंग में देखकर कर सकते हो अपने स्टडी मॉड्यूल से, अभी स्टार्टिंग के 5 दिन में, जैसे ही 15 दिन पार करेंगे फिर आपको बिना देखे ही करनी है, यानी डीपीपी में मैंने जो क्वेश्चन डाले वो करने हैं। अभी आप चाहो तो अपने सिलेक्शन से 10 से 20 क्वेश्चन, इसका मतलब ये है या तो 2-2 सभी टॉपिक के, या 4-4 सभी टॉपिक के, या 5-5 सभी टॉपिक के, 10 से 20 वेटेज, कम से कम 10 और मैक्सिमम 20, बस 20 से ज्यादा नहीं करने आपको, इन्हीं में काम हो जाएगा। मैंने डीपीपी में सब तरीके के क्वेश्चन डालता हूँ, लाइक एक से जीएवी निकाल लो, एक से सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो, एक से डीम टू बी लेट आउट कर लो, और एक से 2-3-4 हाउसेस होंगे तो आप किसकी इनकम टैक्सेबल करना चाहते हैं, और एक में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इस टाइप के 4-4 5-5 6-6 क्वेश्चन डालता हूँ। यानी हो सकता है वो 20 प्लस है, बट आपको सिर्फ 10 से 20 पर रुक जाना है।
चारों टॉपिक के। सर अगर इसमें से कुछ नहीं हो पाता है, मुझे पता है इसका टारगेट 70% भी अगर क्लियर हो गया, 60% भी हो गया, 80% भी हो जाता है, उस रिमेनिंग टारगेट को, जैसे टेस्ट मैच में होता था ना, लीड चढ़ जाती थी, वो लीड अपने ऊपर चढ़ा लो, डरो मत, डिमोटिवेट मत हो। आप पॉजिटिव माइंड से देखोगे आपका कितना सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 5 दिन के अंदर। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड और लोग, इसमें से जो रह गया वो अगले 5 दिन में सर एक एक्स्ट्रा डे देने वाले हैं, क्योंकि यहां मैंने 4 दिन में 4, अब एक दिन में आप ये दोनों काम निपटा लो, या इनके साथ साथ क्वेश्चंस करते जाओ, साथ साथ नहीं, 7 नहीं, साथ साथ टुगेदर विद, ठीक है, इनके साथ साथ आप अलॉन्ग विद क्वेश्चंस करते जाओ। दैट मीन्स कि आपको ये टॉपिक कवर करने 100% अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए खुद को, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ढूंढ करने के लिए, और इनकम टैक्स को जो स्टार्टअप देने के लिए। नेक्स्ट 5 डेज में बेटा आप अपने फेवरेट टॉपिक को चुनो। मे बी 5 एड्स में से किसी बच्चे का पीजीबीपी अच्छा होगा, जो चाहो, मैं और वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, किसी बच्चे का कैपिटल गेन अच्छा होगा, और हो सकता है किसी बच्चे का सैलरी अच्छा होगा। सर मतलब आप भी सभी टीचर्स की तरह यही कह रहे हैं कि 5 एड्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। बिल्कुल है, किसी भी सीएस नहीं, सीए में सब में ही इंपॉर्टेंट है 5 एड्स ऑफ इनकम। भैया पूरी दुनिया में 5 एड्स ऑफ इनकम के हिसाब से तो पता करते हो आप कि इनकम किसकी कैसे टैक्सेबल होने वाली है। भैया 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन एचपी को ही मिलता है, सैलरी वालों को 50,000 का मिलता है। एचआरए किस तरह टैक्सेबल होता है, और रेंट अकोमोडेशन, अरे सर समझिए आप तो पूरी इनकम टैक्स पढ़ाने लगे हमें। इनमें से कोई भी एक हेड, मैं तीनों की बात नहीं कर रहा हूं कि प्लस 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 एंड नहीं लिखा मैंने, और लिखा है, कोई भी एक हेड। सर इतने दिन ले रहे हो, हाँ तभी तो मैंने बोला था एनी वन हेड, कोई भी एक हेड आपको करना ही करना है 100%। प्लस आपको अगेन सेम टॉपिक 100 एमसीक्यू। सर इतने तो आपने ही नहीं डाले हैं डीपीपी में। हाँ मैंने नहीं डाले हैं डीपीपी में, ये बात सत्य है, मैंने 100 नहीं डाले हैं किसी के भी, बट 20 से 25 या 30 या जरूरत पड़ी है तो 35 वहां पर डाले जहां पर मुझे लगता है कि मैंने एमसीक्यूज कम कराए, आपको कर लेने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, वहां मैंने ज्यादा डाले। जहां मैंने ही ज्यादा कराए वहां रिलेटेड एमसीक्यूज, बट चैप्टर कंप्लीट करा देंगे आपके वो एमसीक्यूज, सेम भी छप सकते हैं और चैप्टर को कंप्लीट भी करा सकते हैं। एनी वन हेड और 100 एमसीक्यूज हर किसी को करने, ओल्ड हो न्यू हो। बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूं बेटा, हो सकता है आप पीजीबीपी शुरू करो आज और 2 दिन में ही खत्म हो जाए, 3 दिन में ये काम कर लो आप। और इसके अलावा सेम काम करना है आपको, सेम 10 to 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं आपको, और मैं ऐसा बोलूंगा ये काम ओल्ड और न्यू दोनों ही कर लो। वैसे तो न्यू को तो बेटा करना ही करना है, उनका सिलेबस का पार्ट है। ओल्ड और न्यू 10 से 20 कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 4 पर डे क्वेश्चन भी करोगे। एक डेप्रीशिएशन का कर लिया, एक एडिशनल डेप्रीशिएशन का कर लिया अगर पीजीबीपी कर रहे हो, सेम चीज एक ट्रांसफर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कर लिया, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कर लिया, सैलरी वाले में एक में अलाउंसेस का कर लिया सारा, एक में परक्विजिट का कर लिया, स्टेप से पर डे 10, टोटल 5 दिन के अंदर 20। अब आपका अगर कोई रिमेनिंग टारगेट बच रहा है पिछले वाले का, वो इन्हीं एक दिन में 2 दिन में करना है आपको, रिमेनिंग टारगेट कंप्लीट करना है बेटा, अगर कुछ रह गया है पिछला तो। प्लस आपको यहां पर जितने एमसीक्यूज पहले 100 वाले में गलत हुए थे वही चीज नहीं करते हो आप, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर रहा हूं ओल्ड और न्यू बोथ के लिए। ये काम तो हमेशा न्यू के लिए, ओल्ड की मर्जी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, जो रॉन्ग गलत, जो गलत एमसीक्यूज हो गए, रॉन्गली सिलेक्टेड, ठीक है, या रेड पेन ज्यादा ही कुछ बड़ा है यहाँ पर, वो वाले जो आपने पिछली बार क्या कर दिए थे बेटा, गलत कर दिए थे, उनको जरूर करना है। सर वो 100 में से 70 हुए तो 70 को रिपीट करो। मुझे पूरा भरोसा है कि वन शॉट वीडियो करने के बाद अगर साथ साथ लिखते हो प्रोविजंस को, मैं जो क्वेश्चन कराता हूं, तो बेटा 100 में से 70 तो छोड़ो, 100 में से 80 सही होंगे तुम्हारे। आप 70 गलत की सोच रहे हो, मैं 80 सही की सोच रहा हूं, 10-20 गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो वाले जरूर करने नहीं। इस 5 दिन में हल्का टारगेट रखा है मैंने थोड़ा, पिछले 5 दिन का भी कुछ रह गया वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। पिछले 5 दिन में कोई एमसीक्यूज पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो, क्वेश्चंस पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो, प्लस जो गलत रॉन्गली सिलेक्टेड हो गए एमसीक्यूज वो कर लो। अब आपको 10 दिन के बाद एक कसम खानी है, पहले तो
कि आप बुक से देखकर क्वेश्चन नहीं करोगे। इन 10 दिनों में आपको छूट है, पिछले 5 दिन वालों में भी छूट है बेटा, और इन नेक्स्ट 5 डेज में भी आप चाहो तो मॉड्यूल से देखकर क्वेश्चन करो। अगले 5 दिन में जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं, अगले 5 दिन में जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं मैं आपके, पहले तो आपको 2 हेड जो बचे हुए हैं, क्योंकि 2 पहले निपटा दिए हमने, वो दोनों ही ऐड आपको यहां करने हैं 100%। 2 एड्स, जिसने सैलरी वहां कर लिया है सीजी पीजीवीपी बचा हुआ, जिसने पीजीवीपी वहां कर लिया है सीजी और सैलरी बचा हुआ, वो तो आपको करने ही करने हैं 2 हेड्स, ठीक है। पेंडिंग बिफोर, वो तो आपको करने ही करने हैं बेटा हर हालत में। सेम टारगेट, जो भी हेड्स हो उनके कितने एमसीक्यूज करने हैं आपको 100। सर 100 बहुत कम होते हैं, हमें ऐसा लगता है। बेटा करने बैठोगे ना, मजेदार एमसीक्यूज अगर हुए जिससे चैप्टर ही पूरा हो जाए तो 100 बहुत मजेदार है। ऐसे नहीं कि भैया ये चीज कैपिटल एसेट होती है नहीं होती, मैंने उस टाइप के डाले हैं कि छोटे छोटे थ्योरी वाले कुछ हो फिर सीधे प्रैक्टिकल हो। प्लस अगेन सेम टारगेट न्यू वालों के लिए 10 से 20 एमसीक्यूज। अभी बेटा सिर्फ 15वें दिन पर चल रहे हैं और आप देखोगे तो हमारा ऑल ओवर सब्जेक्ट का 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब यहां पर होता क्या कि मैंने जो हेड्स बोले आपको, इनकी मैंने खुद 1 शॉट की जगह 2 शॉट वीडियोस है, मतलब लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए तो 2 पार्ट्स में डाली है। चाहो तो आप एक एक पार्ट कर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, चाहो तो आप दोनों पार्ट्स। बस मेरा सजेशन यही रहेगा, जितनी वीडियो की लेंथ हो उसे एक ही दिन में कंप्लीट करो। मास्टर शेफ मत बनो, चैंपियन हमें बनना है, बट आप ऐसे ना बनो कि सारा खाना एक ही दिन में बना दो और एक ही दिन में खा लो, मजेदारी नहीं आएगी, मन हट जाएगा बेटा। अगेन यहां पर एक चीज जो आपको फिर दोबारा याद रखनी, क्या कि पिछले 5 या उससे पिछले 5 रिमेनिंग टारगेट अगर कुछ है तो आपको वो भी कहां निपटाना है, यानी ये अब बेटा थोड़ा लाइट से थोड़ा हार्ड टारगेट हो जाएगा ये, ठीक है। यानी उस 5 दिन में आप चाहो तो पीजीबीपी चल लो, सबसे बड़ा हेड है। सीजी और सैलरी छोटे हैं थोड़े से पीजीबीपी के मुकाबले, ऑलमोस्ट ये सबसे कठिन हाइड कहानी होने वाली है यहां पर आकर आपकी। पिछले सबसे 5 दिन बेसिक था, बट थोड़ा सा हार्डशिप होगा और आदत बनेगी। प्लस यहां पर आपको एक काम और करना है, क्या सर, अगेन और रॉन्गली सिलेक्टेड एमसीक्यूज, जिनके आंसर आपने गलत मार्क कर दिए थे। अब 300 एमसीक्यूज हो गए आप पर, यानी पिछले 200 को आपको जो गलत हुए वो और नए 100 लगाने हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने 15 दिन में कोशिश करी है बहुत अच्छे से। इस बीच में दिवाली पड़ेगी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, सब कुछ है, मुझे पता है। आप उन देश को पहले तो इंक्लूड ही रखो टारगेट में, बट फ्रस्ट्रेशन ना बढ़ाएं तो अपने आप से ग्रेस पीरियड ले लो। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, ये वीडियो आपके पास 6 तारीख को मानो शो हो रही है, तो आज से ही 6 तारीख से आपके डेज शुरू हो गए, तो 15 दिन कब खत्म होने वाले हैं, 20 तारीख को। अब आप इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ले लो, यानी मेरे 15 दिन आपके 18 दिन हो गए। बात मेरी समझे? तो नया टारगेट 23, 24, 25 कभी भी शुरू करो। सर अगले 20 के बाद तो एग्जाम ही है, फिर 15 दिन चल तो रहे बेटा। हम 10, 12, 13 तारीख तक हम सारा सिलेबस इजी 30 दिन, इसलिए 30 दिन वाली ली है स्ट्रेटेजी, 35, 40, 45 दिन वाली नहीं ली है। और हो सकता है और होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, अब हम आ चुके हैं, अरे सर ये कहाँ चले हम, 20 डेज वाला रह गया, मुझे डर गया यार, मैंने कहा ये क्या हुआ। अब आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। सिलेक्टेड का मतलब क्या है, वो जो बेटा 5 8 से जुड़े भी हुए हैं, 5 8 से इंटर रिलेटेड भी है, और वैसे तो ये एक ही टॉपिक है। क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक प्यारा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम का रह गया, जिस पर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो बच्चे न्यूमेरिकल में डरते हैं या CSEET बस थ्योरी की वजह से पास होकर आ गए, मैथ से बिल्कुल भी थोड़ा सा भी प्यार लगाव नहीं था, वो तो भूटानी सर की वजह से, या फिर मैथ्स उनको बस जैसे तैसे निकल कर आ गए हैं, ठीक है। मतलब उनके अच्छे पढ़ाने की वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं डायरेक्ट टिकिंग करके। तो क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एग्रीकल्चर इनकम, ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि सर ये सारे हेड से जुड़े हुए हैं। इसमें एक टॉपिक और बेहतरीन वाला डालना है, दैट इज आपको टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हमने 70 से यहां सॉफ्ट टारगेट कर दिया मैंने आपका बेटा। टारगेट कैसा कर दिया, वापस से सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट मतलब कि भैया पिछले 5 दिन थोड़े खतरनाक थे, उनका बहुत सारा रिमेनिंग टारगेट भी अगर रह गया है तो अगेन हमें उसके कहां करना है, फिर दोबारा यहीं लिख लेना है, फिर दोबारा यहीं लिखना है।
बट एक जो स्पेशल काम यहां पर करना है, जो आप तक अभी तक किसी में भी नहीं किया हमने पिछले 15 दिन में, वो यहां रिमेनिंग टारगेट प्लस 300 एमसीक्यूज आपके हो चुके थे, रॉन्गली एमसीक्यूज सिलेक्टेड, जो गलत आंसर आपने टिक कर दिए हैं उनको करना है। अगेन ओल्ड हो या न्यू हो, नए 100 एमसीक्यूज। एक छोटी सी चीज इसमें बेटे बने रह गई है, दैट इज डिडक्शंस। डिडक्शंस के लिए मैं एक ही बात बोलता हूं, बहुत सारी लिमिट्स हैं, मुझे पता है, जितनी आपसे हो जाए, जो टाइप के, बस एमसीक्यू टाइप के भी हो रहे हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं हो रहे, बाहर में जाने दो, बस ये पता होना चाहिए 80 सी में माइनस होनी, क्योंकि जो आपको सिखा देगा वो रॉन्गली टोटल इनकम वाला क्वेश्चन सिखा देगा, उसको अलग से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज्यादा डाले हैं अपनी डीपीपी में, ताकि आपको प्रोविजन जितने याद करा सकूं, ठीक है। सॉफ्ट टारगेट है बेटा, ठीक है, ये कहानी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन ले लेगी, सारे छोटे टॉपिक्स हैं, बस एक ही टॉपिक बड़ा है, दैट इज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, जो कि पिछले को ही रिवाइज कराएगा। अब इस 20 डेज में नया क्या है सर, आप इधर तो हमें पता ही है क्या लिखने वाले हो, 10 to 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और कैसे करने बेटा, बिना देखे करने हैं। अब हम देखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, शुरू के 10 दिनों में देखने वाला कॉन्सेप्ट था बस हमारा, 10 to 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं बेटा। क्या करने हैं, 10 to 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं। सर फिर नया क्या है, नया ये है, इस टारगेट को आप, मुझे लगता है 3 से 3.5 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट कर लोगे। आपके पास एक दिन फ्री का बचेगा, पुराना है तो पुराने वाले को ले लो, ठीक है, जो भी करना है आपको। बट यहां पर आपको हर बच्चे को एक दिन निकालकर 500 एमसीक्यूज लगाने हैं सर, 100 ये वाले और फिर 500 नए, नहीं, वो 500 न्यू हो या 500 पुराने हो। सर 500 एमसीक्यूज कुछ ज्यादा नहीं हो गए, ये 500 एमसीक्यूज आपकी मन मर्जी वाले, यानी आप अपने स्टडी मटेरियल पर जाओ, हर चैप्टर के पीछे 10-10, 15-15 दिए हुए, वहां से सारे स्टार्टिंग से लेकर बेसिक, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर इनकम, डिडक्शन, क्लबिंग, प्रोविजन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, सैलरी, एचपी, सब कुछ, सबके 10-10, डीपीपी वाले सारे कर लो। बस ये 500 एमसीक्यूज, ये वाले ओल्ड कोर्स को तो इसी दिन कॉन्फिडेंस दे देंगे कि हम पास हो जाएंगे। अब इसमें से 300 सही होते हैं, 350 सही होते हैं, 400 सही होते हैं, जितने भी होते हैं, यानी आपके पास अब 900 एमसीक्यूज का टारगेट हो गया। 100 मैंने वीकली चलाया और एक दिन में 500। सर इस दिन क्या और कुछ नहीं करना, कोशिश करो तो इस दिन और कुछ मत करो। अगर आप ग्रुप 2 स्टूडेंट्स हो तो करो ही मत आप ओल्ड कोर्स में। ग्रुप 2 है बिकॉज आपका ग्रुप 1 क्लियर है, आपको ही पता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप ग्रुप 2 अगर इस बार क्लियर कर लोगे तो बहुत बहुत बड़ा आपको कॉन्सेप्ट, एक तो अमेंडमेंट नहीं पढ़नी पड़ती है जीएसटी की, मुझे भी पता है कितना दिक्कत, कितना दुख देती है वो, ठीक है। 500 एमसीक्यूज का टारगेट सबको है। सर ज्यादा हो गए हैं, 200 कर दो, 250 में 50 लिख दूंगा, मेरा फायदा है उसमें, मुझे बताओ। बट ये 500 बेटा करने, यही सॉफ्ट टारगेट है। इस दिन नहीं, इस वाले वीक नहीं करा तो किसी दिन नहीं हुआ, क्योंकि इनमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है आपकी, इन लेक्चरों में डायरेक्ट समझ में आता है, और क्वेश्चन करने के बाद तो सीधे एग्जाम में दंगल खेल सकते हो इन वाले चैप्टर्स पे। अब नेक्स्ट 25वां दिन लो, ये जो है इसमें आपके पास सिलेक्टेड स्टडी का कॉन्सेप्ट है। सिलेक्टेड स्टडी क्या है, आपका रिमेनिंग कोर्स जो भी रह गया है, टॉपिक्स तो आपके देखा जाए तो कई सारे रह गए, रिमेनिंग कोर्स जो भी रह गया है आपका, आप उसे कंप्लीट कर लो हर हालत में। सर बोल तो ऐसे रहो जैसे 2 दिन में ही हो जाएगा, नहीं, या सिलेक्शन बेसिस चल सकता है। हो सकता है आप एडवांस टैक्स पढ़कर जा रहे हो सकता है नहीं पढ़कर जा रहे हो सकता है आप टीडीएस टीसीएस पढ़कर जा रहे हो सकता है छोड़कर जा रहे हो, बट आपको जितना अच्छा लगे सिलेक्टेड टॉपिक्स, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान एमसीक्यूज का होगा, क्योंकि बेटा आप चॉइस भी है क्वेश्चन में, ये आपका मन है, जो आपका मन करे 5 दिन में। चाहे कहने को तो 5 दिन में सारा ही हो सकता है, क्योंकि बुक के हिसाब से अगर आप चैप्टर देखोगे तो आपका कौन सा ही बचा है मुझे बताओ। स्टार्टिंग के 5 हेड्स के चैप्टर हो चुके हैं आपके, जी सर। बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्टिंग में निपटा दिया, एग्रीकल्चर इनकम अगले नेक्स्ट टारगेट में ले लिया, डिडक्शन हो गया, क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, टोटल इनकम हो गया। अब वो टैक्स इंसिडेंस वाला छोटा सा चैप्टर बचा है, असेसमेंट प्रोसीजर बचा है जो कि बड़ा है, उसमें रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, मैट क्रेडिट, 115 बीएससी के क्वेश्चन वो रह गए। चाहो तो 5 दिन में जो आपका मन करे, मैं बोल रहा हूं जो मन करे, आधा अधूरा 25%, बट इन 5 दिनों में या अगले 5 दिनों में आपको कम से कम 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन न्यू वालों को जरूर लगाने हैं फॉर न्यू कोर्स। ओल्ड लगाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने हैं न्यू वालों को। और
500 एमसीक्यूज, ये पुराने चाहो पुराने और नए चाहो नए। सर ऐसा टारगेट दे रहे हो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे में इनकम टैक्स देनी पढ़नी पड़ेगी अगर आपका न्यू है सिर्फ। तो अगर आपका ओल्ड में सिर्फ ग्रुप 2 में बचा तो 3-4 घंटे बेटा पढ़नी पड़ेगी। 500 एमसीक्यूज ओल्ड को और 1000 एमसीक्यूज न्यू को, इन 5 दिनों में बेटा बस 100 की जगह मैंने आपके 200 एमसीक्यूज पर डे कर दिए है। बस पहले 100 वीकली। सर ये बहुत ज्यादा हो गया बेटा, सब पुराने वाले ही करने हैं, कुछ नए नहीं करने। वही 500 वही 400 उन्हीं को करना है 1000 को। ये क्यों? क्योंकि अगर आप ये छोड़कर जा रहे हो तो ये कर लेना, और अगर ये कर रहे हो तो आपका मन है। यही सेम टारगेट आपको नेक्स्ट 30 डेज में करना है, यानी इनमें से जो भी बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग टारगेट, रिमेनिंग ऑब्लिक पेंडिंग। सर इसके अलावा जीएसटी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मुझे सब पता है बेटा, बट मैं ऐसा टारगेट दे रहा हूं जिसमें एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। एक बच्चा जो करेगा वो 100% इनकम टैक्स में पास है, 100% बोल रहा हूं मैं, ठीक है। रिमेनिंग और पेंडिंग टारगेट आपको कंप्लीट करना है, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ टाइम ही नहीं है आपको, समय नहीं, पिछले ही बहुत कुछ रह गया। रिमेनिंग ऑब्लिक पेंडिंग करना है, वही जो पीछे क्वेश्चंस रह गए मैंने यहाँ से जो बोले हैं 50 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इन्हीं में से बहुत सारा रिमेनिंग पेंडिंग रह जाएगा, वही करना है। प्लस आपको वापस रॉन्गली सिलेक्टेड शुरू से, जिनके 500 में से 100 गलत है, फिर दोबारा 100 करेंगे खाली, जिनके 1000 में से 200 गलत है वो रॉन्गली सिलेक्टेड एमसीक्यूज। इसी के साथ हमारी 30 दिन, इसके अलावा 2-3 दिन आपके पास फिर भी बचेंगे मजे मस्ती मारने के लिए। ग्रेस पीरियड लोगे तो 30 की जगह 35 दिन में चला जाएगा, यानी 6 तारीख को अगर ये वीडियो आ रही है तो अगले महीने की 10 से 12-13 तारीख तक आप इस टारगेट को कंप्लीट कर कर अपनी पूरी पढ़ाई संपन्न कर सकते हैं। इस चीज में था क्या, कुमुलेटिव बेसिस पर चीजें थी बेटा, एमसीक्यूज आपको रिपीटेड करते जाने हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत। यहां आते आते आपको सारे टॉपिक्स सामने दिख जाएंगे, हमारा ये सिलेबस है, ये हमें सिलेक्शन बेसिस पर जाना है, ये टॉपिक्स छोड़ जा रहे हैं हम लोग, या ओवरव्यू कर जा रहे हैं, ऊपर से पढ़ जा रहे हैं, या सिर्फ वन शॉट कर एमसीक्यूज कर जा रहे हैं, जो आपका मन करे लास्ट के 25 और 30 दिन वाले प्लान में। इसी के साथ अलविदा, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए। अगली स्ट्रेटेजी वीडियो या शॉर्ट वीडियो जरूर आएगी, जो कि अगेन आप लोगों से बेहतरीन बना देते हो, कमेंट कर लाइक कर। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू सो मच।